मिला टाइम्स में खुश आमदीद। 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ख़बर यह है कि बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने 11 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। इससे पहले यह खबर आ रही थी कि सिर्फ एक सीट पर बिहार में असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना उम्मीदवार उतारेंगे और वो सीट किशनगंज की थी। किशनगंज पर इससे पहले यानी 2019 के इलेक्शन में भी अख्तरुल इमान एमआईएम से उम्मीदवार थे। बहुत कांटे का मुकाबला था, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा माहौल हुआ और इसकी वजह से वो चुनाव हार गए। कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने वहां जीत हासिल की। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में सिर्फ एक सीट पर ही महागठबंधन यानी आरजेडी कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। बकिया 39 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी, जेडीयू और दूसरी अलायंसेस पार्टियों ने जीत हासिल की थी। अब इससे पहले बीच में यह खबर आई थी कि 5 सीटों पर यानी सीमांचल की 4 सीटों पर और एक दरभंगा पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारेगी। अब खबर ये सामने आई है और ये खबर आज तक ने अपनी वेबसाइट पर शाया किया, जिसमें कहा गया है कि बिहार में 11 सीटों पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार उतारेगी। वो 11 सीटें कौन सी है, ज़रा पहले उसको जान लेते हैं। आज तक की खबर के मुताबिक जिन 11 सीटों का ऐलान किया है उसमें पहली सीट किशनगंज है, दूसरी कटिहार है, तीसरी अररिया है, चौथी पूर्णिया है, 5वीं सीट दरभंगा है, 6ठी सीट भागलपुर की है, 7वीं सीट काराकाट की है, 8वीं सीट बक्सर की है, 9वीं सीट गया की है, 10वीं सीट मुजफ्फरपुर की है और 11वीं सीट है उजियारपुर की। तो ये कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं जहां लोकसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। किशनगंज से अख्तरुल इमान उम्मीदवार रहेंगे, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। तैयारी भी पिछले 5 साल से वो कर रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली भी आए थे और किशनगंज के जो वोटर दिल्ली रहते हैं उनसे उन्होंने बातचीत की थी, रब्ता किया था। इसके अलावा ये खबर आ रही है कि कटिहार लोकसभा सीट से आदिल हसन आज़ाद इलेक्शन लड़ेंगे, वो लोकसभा के उम्मीदवार हो सकते हैं। आदिल हसन आज़ाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यूथ के बिहार में सदर हैं और हाल ही में आदिल हसन आज़ाद को ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी का नेशनल स्पोक पर्सन भी बनाया है। बिहार में हर जगह आदिल हसन आज़ाद नज़र आते हैं। दूसरी तरफ उम्मीद है कि महागठबंधन यानी आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से वहाँ जो उम्मीदवार होंगे वो तारिक अनवर हो सकते हैं। तारिक अनवर पहले भी एनसीपी की तरफ से वहाँ उम्मीदवार रह चुके हैं, चुनाव जीते हुए हैं। अब वो इस वक्त कांग्रेस में है, तो कांग्रेस से तारिक अनवर कटिहार से उम्मीदवार हो सकते हैं। कटिहार में तकरीबन 46% मुसलमानों का वोट है और पिछली मरतबा तारिक अनवर को वहाँ हार का सामना करना पड़ा था। इसी तरह अररिया से मौलाना अब्दुल्ला सालिम के उम्मीदवार होने की खबर आ रही है। पिछली मरतबा भी वो कोशिश कर रहे थे, विधानसभा में भी उनको टिकट नहीं मिल सका, बल्कि उनकी जगह शहनवाज हुसैन को दिया गया। शहनवाज हुसैन ने जीत हासिल की थी, बाद में वो आरजेडी में चले गए। अब खबर आ रही है कि उनको लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया जा सकता है। पूर्णिया से कौन उम्मीदवार होगा इसकी खबर सामने नहीं आई है। दरभंगा के सिलसिले में पहले भी बातचीत हुई थी कि दरभंगा से एक सीनियर रहनुमा को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना उम्मीदवार बना सकती है। वो आरजेडी के बड़े नेता रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, इसके अलावा जेडीयू में भी हैं, लेकिन उनको टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। खबर आ रही है कि अगर उनको जेडीयू से टिकट नहीं मिल सका, आरजेडी में भी इस वक्त वो कोशिश कर रहे हैं, अगर दोनों तरफ से उनको टिकट नहीं मिला तो हो सकता है कि आखिर वक्त में वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट लेकर इलेक्शन लड़े। मैं नाम आपको जानबूझकर अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी उनकी तरफ से मुकम्मल कन्फर्मेशन नहीं आया है। मुजफ्फरपुर से कौन एमआईएम का उम्मीदवार हो गया कहना मुश्किल है। हालांकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों का अगर आप जायज़ा लें तो 40 लोकसभा सीट में सिर्फ एक लोकसभा की सीट ऐसी है जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं और हिंदू अक़लियत में हैं, और वो है किशनगंज। किशनगंज में तकरीबन 70% मुसलमानों का वोट है और 30% हिंदुओं का वोट है। 1957 से लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है किशनगंज में और 1957 से अब तक यानी 2019 के इलेक्शन तक सिर्फ एक मरतबा एक हिंदू को वहाँ जीत मिली है। बकिया हर इलेक्शन में मुसलमानों को ही वहाँ कामयाबी मिली है। बीजेपी के टिकट पर शहनवाज हुसैन भी वहाँ से कामयाब हो चुके हैं, लेकिन जीत हमेशा मुस्लिम उम्मीदवार को ही मिली है, सिर्फ एक मरतबा मुसलमान उम्मीदवार को नहीं मिली। अब 2024 के इलेक्शन में वहाँ किसको जीत मिलेगी कहना मुश्किल है। इसके अलावा अररिया में मुसलमानों का वोट अच्छा खासा है, लेकिन अररिया में 44% मुसलमानों का वोट है, 50% के करीब नहीं है। उसके बाद मुसलमानों का वोट कटिहार में 46% है, पूर्णिया में भी
بھی تقریباً 40% مسلمانوں کا ووٹ ہے۔ تسلیم الدین انتقال کر گئے، وہ کشن گنج سے MP رہ چکے ہیں، کٹیہار سے بھی، ارریہ سے بھی، پورنیہ سے بھی، تو وہ واحد ایسے نیتا تھے جو سبھی مسلم اکثریتی حلقہ سے یا سیمانچل کے ان اضلاع سے MP رہ چکے ہیں۔ پچھلے الیکشن میں صرف کشن گنج سے مسلمانوں کو جیت ملی تھی، اس کے علاوہ کسی بھی جگہ سے مسلمانوں کو جیت نہیں ملی تھی۔ سرفراز عالم جو RJD کے ٹکٹ پر اپ چناؤ میں جیت گئے تھے 2018 میں، لیکن اگلے سال 2019 کا چناؤ وہ بھی ہار گئے تھے۔ دربھنگا اور مدھوبنی میں بھی تقریباً مسلمانوں کی آبادی یا مسلمانوں کا ووٹ کہہ لیجئے 20 سے 30% کے بیچ ہے، لیکن پچھلے 2 چناؤں سے وہاں بھی مسلمانوں کو جیت نہیں ہو رہی ہے۔ پچھلے یعنی 2019 کے الیکشن میں اشرف علی فاطمی بھی امیدوار تھے، ڈاکٹر شکیل احمد بھی امیدوار تھے، اور دونوں ایک جگہ سے امیدوار تھے، لیکن دونوں کو جیت نہیں ملی۔ دونوں آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ رہے تھے کیونکہ ان کی پارٹی نے ان کو امیدوار نہیں بنایا تھا۔ اس مرتبہ کہاں سے کس کو ٹکٹ ملے گا ابھی تک مہا گٹھ بندھن کی طرف سے یا انڈیا الائنس کی طرف سے اس کا بھی اعلان نہیں ہو سکا ہے۔ انڈیا الائنس پر سب کی نظریں ہے کہ انڈیا الائنس کی طرف سے بہار میں لوک سبھا کی کتنی سیٹوں پر مسلمانوں کو امیدوار بنایا جائے گا۔ پچھلے چناؤں میں کشن گنج کٹیہار سے تو امیدوار بنایا گیا تھا، لیکن دربھنگا اور مدھوبنی جیسی سیٹوں سے بھی امیدوار نہیں بنایا گیا تھا، پورنیہ سے بھی مسلمانوں کو امیدوار نہیں بنایا گیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2024 کے لوک سبھا الیکشن میں انڈیا الائنس کتنی سیٹوں پر مسلمانوں کو ٹکٹ دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کا 11 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارنا صحیح ہے؟ اس فیصلے سے کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ اتر پردیش میں بھی AIMIM نے 20 سے 25 سیٹوں پر اپنا امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ویدھان سبھا کے الیکشن میں MIM کو اس کا بری طرح نقصان ہوا۔ لوگوں نے ہمیشہ AIMIM کو یہی مشورہ دیا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین جیسی پارٹی کی ضرورت ہے، لیکن پارٹی وہیں اپنا امیدوار اتارے جہاں جیتنے کے چانسز ہو، جہاں اس کا کیڈر ہو، جہاں اس کے ورکر ہو، اور جہاں پارٹی اچھی طرح ووٹ کو اپنے حق میں ٹرانسفر کرا سکے۔ ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کا ووٹ 20% یا 30% سے کم ہے، پارٹی کا وہاں کیڈر نہیں ہے، پارٹی کے ورکرز نہیں ہیں، ایسی جگہوں پر کیا AIMIM کا اتنی بڑی تعداد میں امیدوار اتارنا صحیح ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ ملا ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے، ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ کی تفصیل موجود ہے، جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ہماری ممبرشپ بھی لے لیجئے۔ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔